walking away. Your words are lost on me. It's taking everything. ओके सो अभी हम लोग जा रहे हैं हार्ट शेप्ड लेक, वो लेक आता है। तो थोड़ा अच्छा गाड़ी लाना, खटारा गाड़ी मत लाना, नहीं तो इधर आके अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे तो वांदे होंगे तुम्हारे। हाँ बोल दिया है मैंने पहले से ही। हाँ बुझे। एज यू कैन सी कितना ऑफ रोड का पार्ट है। सो अभी जो हमने पेट में अभी डाला है ना अन्न अनाथ आश्रम में, अनंत आश्रम में अन्न डाला है ना अभी पेट में, वो सब अभी हिल रहा है। सो नाउ वी आर आई एम वॉकिंग और बिन गाड़ी लेकर आ रहा है। थोड़ा हमारे को ज़रा संभाल के देखना पड़ेगा क्योंकि आगे क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। पीसफुल है, मस्त लग रहा है। मतलब शांति है एकदम इधर। तो अभी कितना है आगे मेरे को मालूम नहीं। सो ये है हार्ट शेप लेक। देखिए एज यू कैन सी ऐसा है, यहाँ से ऐसा ऊपर से वो अच्छे से दिखेगा। और बीन यहाँ पे है, बीन ऑफ रोड करके आ रहा है नीचे। बट ये व्यू अमेजिंग है, इसके लिए तो कभी भी कहीं भी कैसे भी करके आ सकते हैं हम लोग। अच्छा हीरो है, हीरो भी है, हीरो आ गया। दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग हार्ड। यहाँ पर आने के लिए थोड़ा चलना पड़ रहा है और थोड़ा ऑफ रोड है, लेकिन ये वर्थ है। लेकिन व्यू वो वाला जो है ना इधर का, ये बेस्ट व्यू है। ठीक है अभी ऊपर जाते हैं, थोड़ा धूप है, देखते हैं अभी डिसाइड करते हैं। अगर इधर सनसेट अच्छा मतलब होगा तो इधर खड़े रहेंगे, नहीं तो जापानीज़ गार्डन जाएंगे। Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around, throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose सो वहाँ से लेक के पास से तो निकल गए और अभी हम लोग आए हैं नेवल म्यूज़ियम। उससे आगे बाहर निकलते मेन रोड पे आगे ही है। सो या अभी कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो अभी हम लोग कैमरा यूज़ करेंगे अच्छे से। अभी हम लोगों ने एंटर कर दिया है। यहाँ से जो है टिकट लेते हैं हम लोग। ये साइड जो है सब नेवी रिलेटेड एक्सेसरीज़ है। आपको अगर बाय करने तो आप बाय कर सकते हो। आपको अगर लॉकर चाहिए तो लॉकर भी अवेलेबल। सो यू डोंट हैव टू कैरी लगेज एंड ऑल इनसाइड। फ्रेश होते हैं और फिर आगे जाते हैं। ठीक है चलो, इधर कैंटीन भी है। सो इफ़ यू वांट एनीथिंग यू कैन बाय वाटर बॉटल और एनीथिंग स्नैक लाइक दैट। तो नाउ वी आर एंटर, कुछ तो है इन सबमरीन जैसा ये म्यूज़ियम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी नेवी रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सब यहाँ पे उनके जो है डमी पीस यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो है सेंसर्स है
दिस इज़ द कैमरा सेंसर. वेट, लेट मी शो यू. मतलब सेंसर देखो कितना बड़ा है. सबमरीन थीम है दिया हुआ. यहाँ पे कुछ है. यू कैन स्क्रीनशॉट एंड रीड दिस. अमेजिंग आर्ट वर्क है यहाँ पे. दिस इज़ अ हॉल ऑफ साइलेंस. मतलब जितने भी शहीद हुए हैं उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. सो इफ़ यू वांट टू सी स्क्रीनशॉट दिस. INS विराट. ये INS विराट का पूरा प्लास्टिक डमी बना दिया है इन्होंने. क्या कमाल का आर्ट वर्क है यार. एक नंबर. अमेजिंग. तो इफ़ यू आर इनटू नेवी और आर्मी, ठीक है, तो यू हैव टू विज़िट दिस प्लेस बिकॉज मतलब पूरा डिटेल में आप सबको समझाया हुआ है नेवी का कहाँ से जन्म हुआ. अब जितना देखो उतना कम है यहाँ पे. तो बहुत डिटेल से अटेंशन टू डिटेल्स जो है बहुत दी हुई है. ईच एंड एवरीथिंग आपको जो पढ़ना है तो आपको एटलीस्ट एक दिन पूरा देना पड़े, 1 या 2 दिन पूरा देना पड़ेगा इस म्यूज़ियम को, अगर आपको मतलब डीपली इस म्यूज़ियम को देखना है. तो दिस इज़ द ब्लैक बॉक्स. मतलब अगर प्लेन क्रैश होता है तो जितना भी सब डाटा होता है लाइक रेडियो पे जितना भी सब डाटा कलेक्ट हुआ है या फिर एल्टीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड जितना भी सब होता है डेटा, वो सब ब्लैक बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है क्रैश होने के बाद. यू नो दे एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट ब्लैक बॉक्स और सब मतलब डिटेल मिल जाता है क्यों ये हुआ, क्या बोलते हो, क्रैश. सो दिस इज़ द ऑन फील्ड एयरक्राफ्ट्स. over there, but I guess due to pandemic they have closed. यहाँ पे एक है और ये वाला एक हेलीकॉप्टर है IN 505. तो यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और आपको दिखाएंगे. थोड़ा वहाँ पे भी है कुछ 3-4 है एयरक्राफ्ट्स. सो या और एक बात ऐसी है कि उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एज वेल एज उनके यूजेस वगैरह सब लिखे हुए हैं. तो अगर आप कोई न्यू पर्सन हो जस्ट लाइक मी तो आपको कोई इशू नहीं होगा टू अंडरस्टैंड अबाउट एवरीथिंग. यहाँ भी रखा हुआ है हमारे सामने. और दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ लुकिंग. बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं यहाँ पे. दिस इज़ वर्थ कमिंग. यहाँ पे देयर इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड दैट 7 and 8. ऑलमोस्ट 10 एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है 11th. दैट्स द other one over there. So we are at Bogmala beach. So now it is 5:30. अभी सनसेट होने वाला है. तो अभी सनसेट कैच करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. एक्चुअली प्लान था सनसेट के लिए जैपनीज़ गार्डन रखे थे. तो अभी ये एरिया से जैपनीज़ गार्डन अराउंड 10 किलोमीटर है. तो वी डोंट वांट टू मिस द सनसेट, सो वी जस्ट ड्रॉप दैट आइडिया एंड वी केम हियर.
फाइनली रीच्ड आवर रूम। हम लोग पहुँचे एट अराउंड 7:30। हम लोग निकले थे 6:30 के आसपास सनसेट हो गया। तो सनसेट हुआ 6:15 को, हम लोग निकले 6:30 को। बज रहे हैं 8:30। अभी हम लोग जाने वाले हैं डिनर करने, अरेबियन कोर्टयार्ड करके है, तो वहाँ पे जाएंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो। सो नाउ वी आर एट कोलवा बीच अगेन आफ्टर डिनर। अभी बज रहे हैं 11 एंड एज यू कैन सी, मतलब वहाँ पे मून है और मून का जो लाइट है ना वो सी पे पड़ रहा है एंड इट्स इन रियल इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ। साहिल जो मेरा कज़न है वो अभी कॉल आया था उसका, तो बोला कल 10 बजे रेडी रहना। तो कल 10 बजे हम लोग बाहर जाने वाले हैं न्यू आइटनरी के साथ। सो अगेन मतलब भाग ही रहे हम लोग, भाग ही रहे, रुक ही नहीं रहे। तो मेरे को ये जवानी है दीवानी का जो एक डायलॉग है रणबीर कपूर ने कहा है, मुझे भागना है, चलना है, उठना है, गिरना है, लेकिन रुकना नहीं है। सो वैसा ही है अभी, जब तक गोवा में है यही डायलॉग पे हम लोग जी रहे हैं।